जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है लग्नेश के साथ सूरज देवता की प्लेसमेंट को लेकर। अगर इन दोनों ग्रहों की युति एक भाव में एक साथ पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी कुंडली श्रापित योग में आ गई या आपकी कुंडली में पित्तर दोष आ गया। ऐसा कोई भी व्यवधान शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। इस बात को विस्तार पूर्वक हर भाव में समझते चले जाइए ताकि आपको कुंडली विवेचन में बहुत बड़ी आसानी रहे। अगर पहली दूसरी बार आप ये बात ना समझ पाएँ तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपके अगर राहु देवता की युति लग्नेश के साथ बनी है तो वो कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने में सक्षम है और आपको किस ग्रह की शांति करवा करके किस दूसरे ग्रह से अच्छे फल लेने हैं। और आप प्रिय दर्शकों जानते हैं, किसी भी कारणवश आपका अगर ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का ये एपिसोड देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डेली का ये एपिसोड अपलोड कर दिया जाए ताकि आप इसे किसी भी वक्त देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी कर्क लगन की कुंडली की, जिसकी मैंने अलग अलग भावों में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी। आइए आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली की। सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सिंह राशि यानी लियो साइन माना जाता है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्यदेव माने जाते हैं प्रिय दर्शकों। और आप प्रिय दर्शकों इस बात पर सदैव जोर देकर कहते हैं कि मैं तीसरे, छठे, 8वें, 12वें का व्याख्यान नहीं देता। यहाँ आप ये समझ लीजिए, जब भी लग्नेश की युति राहु के साथ तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बनेगी वो सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देगी। इसलिए मैं इसका व्याख्यान देना कभी भी ज़रूरी नहीं समझता। इस बात को सदैव दिमाग में बिठाइए। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश ही तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको दिक्कत परेशानियां देता ही मिलेगा। फिर वहाँ वो योग कारक नहीं रहा, फिर वो वहाँ एक कष्ट देने वाला ग्रह बन जाता है। तो ये बात पक्की परमानेंट नोट कर लीजिए ताकि बाकी भावों में आपको समझने में आसानी रहे। और बाकी भावों में तो मेरी कोशिश रहती ही है कि आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देता चला जाऊं। दर्शकों, राहु सूर्य अगर सिंह लगन की कुंडली में लगन में ही विराजमान हो, लगन में सूर्य देवता अपनी स्वय राशि के आ गए और राहु देवता अपने अति शत्रु के घर में अपने अति शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये भी एक ग्रहण योग की स्थिति मानी जाती है, जहां सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हैं। बिल्कुल उसी प्रकार राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में इससे विपरीत टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट जातक को देने के लिए बाध्य होते हैं। अगर राहु सूर्य देवता की युति लगन में बनी पड़ी हो तो समझ लीजिएगा एक ग्रहण योग की स्थिति की फॉर्मेशन हो चुकी है और आपको सदैव राहु देवता की शांति करवानी होगी ताकि सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हों और राहु देवता की करवाई हुई शांति राहु देवता की दशा अंतरदशा में आपको जीवन जीने लायक बना पाए और आपको बचने के रास्ते अवश्य दे दे उनकी दिक्कत परेशानियों से। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अगर यही युति राहु सूर्य की कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में विराजमान होने से राहु देवता
भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि राहु देवता भी अपने अति मित्र बुध देव के घर में आए हैं और सूरज देवता भी अपने अति मित्र बुध देव के ही घर में आए हैं। कहा इसे भी ग्रहण योग ही जाएगा, लेकिन न तो कभी गलती से राहु की शांति करवाइएगा, न कभी गलती से सूर्य देवता की शांति करवाइएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बंधे हुए हैं अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में। तो यहाँ पर राहु सूर्य दोनों ही देवता अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा। हाँ, जातक की वाणी का थोड़ा सा उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और अगर दूसरे भाव में राहु जैसा ग्रह पड़ा हो तो अक्सर कहा जाता है कि जातक को कुछ खाने पीने का चस्का अवश्य लग जाता है, क्योंकि राहु का कुछ कैरेक्टर ऐसा क्रूरता वाला माना जाता है कि जातक ऐसी चीज़ों के चक्कर में अवश्य पड़ जाता है। किसी को सिगरेट पीना, शराब पीना, किसी को कुछ भी किस्म की ऐसी चीज़ अक्सर देखी जाती है। दर्शकों, अगर यही राहु सूर्य कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, वृश्चिक राशि के अगर राहु देवता विराजमान होंगे तो राहु देवता को नीच का कहा जाएगा और सूरज देवता लगन के स्वामी होकर चौथे भाव में आए। प्रिय दर्शकों, राहु देवता की दशा अंतरदशा सदैव जातक को बहुत ज़्यादा कष्ट देती मिलेगी, क्योंकि वो एक तो मंगल देवता के घर ऊपर से नीच अवस्था में आ गए। माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता को हेल्थ प्रॉब्लम्स, माता से मनमुटाव। और अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान कुछ लेने वाला हुआ तो राहु की दशा अंतरदशा में उसकी शांति किए बिना कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। वो सदैव आपको परेशान करता ही मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, बिल्कुल इससे विपरीत सूरज देवता, जो कि लगन कुंडली में लग्नेश है, सिंह लगन का, सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश होने की वजह से, अति योग कारक ग्रह होने की वजह से चौथे भाव में पड़ा हुआ सूर्य देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको एडवांटेज के फल देता मिलेगा। माता से उस जातक का सूरज की दशा में बहुत ज़्यादा लगाव होगा। सूरज देवता की दशा अंतरदशा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ, कुछ प्रॉपर्टी बनाने वाली हुई, तो जातक की सूरज देवता सदैव हेल्प करते मिलेंगे। सूरज देवता सिंपल चौथे भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और राहु देवता सदैव चौथे भाव के रिगार्डिंग अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही युति सूर्य और राहु देवता की अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में भी राहु देवता को नीच अवस्था का राहु देवता कहा जाता है। राहु देवता को अगर नीच अवस्था की त्रिकोण में कुंडली के जगह मिल जाए तो वो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णता अशुभता के फल देते हैं। लव रोमांस में नाकामयाबी, हेल्थ में पेट में प्रॉब्लम्स, संतान पक्ष से कष्ट, अनसर्टेन लॉस होना, माइंड, मेमोरी, विल पावर को डिक्रीजिंग वे में जाकर अशुभता के रिजल्ट देने में राहुदेव बाध्य कर देते हैं। वहीं सूरज देवता त्रिकोणाधिपति होकर, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठने से अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। हाँ प्रिय दर्शकों, एक बात का सदैव ख्याल रखिएगा, दोनों ग्रहों में से जहाँ राहु देव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं और सूर्य देवता पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक चीज़ का कैरेक्टर जातक को मेंटली अग्रेसिव पर्सनैलिटी का ज़रूर बना देते हैं, क्योंकि एक तो सिंह लगन है, ऊपर से दोनों ही अग्रेसिव ग्रह अगर बुद्धि पर असर डालेंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारे माइंड का भी कहा जाता है, तो दोनों का रिजल्ट माइंड की अग्रेसिवनेस के लिए या टेम्परामेंट जल्दी कम होने के लिए ये ज़रूर अशुभता का माना जाता है। तो सूरज देवता पॉजिटिव और राहु देवता पंचम भाव में पड़े हुए पूर्णता अशुभता के रिजल्ट अपनी दशांतर दशा में आपको अवश्य देंगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हुई, सप्तम भाव में राहु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए और सूरज देवता त्रिकोण के स्वामी होकर यानी लगन लॉर्ड होकर, लगन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ गए। यहाँ पर राहु देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे
और सूरज देवता भी अपनी दशा अंतरदशा के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। ये समझने की भूल कभी मत कीजिएगा प्रिय दर्शकों कि आपके तो जी सप्तम भाव में ग्रहण लगा है, आपको तो अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे, आपके विवाह में तो सदैव परेशानी रहेगी। लेकिन हम जब लगन कुंडली और भाव देखना भूल जाते हैं तब हमारी कुंडली विवेचन में सबसे बड़ी भूल होती है। सप्तम भाव में पड़े हुए दोनों ही ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी सदैव शुभता के फल देकर के जातक के डेली वेजेस में नित्य नवे एडवांटेजेस जातक को देकर के रास्ता खोलते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु सूर्य अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल देवता के घर में आए हैं और सूरज देवता भी मंगल के घर में आए हैं, लेकिन वो उच्च राशि में आए। ऐसे जातक को कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड का उच्च का भाग्य में आना जातक हमेशा भाग्यवान माना जाता है। लेकिन इस भाग्य को सदैव सूरज देवता खराब करते मिलते हैं, क्योंकि सूरज देवता को खराब करते, माफ कीजिएगा, राहु देवता मिलते हैं, क्योंकि राहु देवता अपने अति शत्रु के घर में आकर सूरज देवता को ग्रहण लगा देते हैं। जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलती है तो जातक को सदैव अशुभता के रिजल्ट मिलते हैं। मेंटली पीस डिस्टर्ब होती है, पिता से मनमुटाव बनता है, विदेश यात्रा होती है, तो राहु की दशा अंतरदशा में कामयाबी नहीं मिलती। सारे रिजल्ट अशुभता के राहु देवता की दशा अंतरदशा में मिलते हैं। और बिल्कुल इससे विपरीत सूरज देवता की उच्च अवस्था में नवम भाव में आने से सूरज देवता की दशा अंतरदशा में सारे एडवांटेज के अच्छे रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। जातक का पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है, उससे भी जातक को लाभ अवश्य होता है। जातक जहां सूरज की दशा अंतरदशा में नई ऊंचाइयां हासिल करता है और उतने प्रतिशत ऊंचाइयां जितना सूरज देवता में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता हो, वहीं राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में उस जातक का पट्टा बिठाने के लिए सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। और अगर नवम भाव में राहु सूर्य पड़े होंगे तो आप सदैव राहु की शांति करवाइएगा, ताकि सूर्यदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दें और राहु का पाप प्रभाव भी सूरज देवता के ऊपर से कम हो पाए। दर्शकों, यही युति राहु और सूर्य देवता की अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में राहु देवता उच्च अवस्था के आ जाते हैं और सूरज देवता को यहां दिशा बल मिलता है। कहा यहां भी ग्रहण योग ही जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, न तो कभी राहु देवता की दशा अंतरदशा आपको खराब फल देती मिलेगी, न ही सूरज देवता की दशा अंतरदशा आपको अशुभता के फल देती मिलेगी। राहु देवता और सूरज देवता दोनों ही ग्रह अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव फल देते ही मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में नया रास्ता खुलना, इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन होना, रुका हुआ काम भी चलने की कगार पे ला करके जातक को कामयाबी देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले राहु की दशा अंतरदशा और सूरज की दशा अंतरदशा अवश्य करते मिलेंगे। और यहाँ भी किसी ने कह दिया जी आपका तो ग्रहण योग है, इसकी तो शांति करवा लीजिएगा, तो यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल शास्त्रों के उल्टी हो जाएंगी। तो समझ लीजिएगा कि अभी उसकी बेसिक्स पढ़ने में कमी है, जिसने आपको ऐसा ग्रहण योग जो है वो दशम भाव में बता दिया। इस बात को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, हर चीज हर एक के लिए बराबर नहीं होती। किसी जातक के लिए वही ग्रह अशुभता का फल देता है, किसी जातक के लिए वही ग्रह अच्छा फल देने में भी बाध्य होता है। और 11वें भाव में भी ये दोनों ग्रह आपको अच्छे फल देते ही मिलेंगे प्रिय दर्शकों। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।